हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछला व्लॉग यानी कि कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो उससे आगे का जो है वो ये रूटीन है। तो ढेर सारा काम किया था, बाथरूम भी साफ़ किया था, वॉश बेसिन भी साफ़ की थी। तो मैं वापस से नहाने वाली थी और बालों को भी वॉश करना था। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा फेस पैक जो रखा है वो लगा लेते हैं। तो ब्रश किया है, फेस को वॉश किया और फेस पैक लगाया है। थोड़ी देर बाद इसे धो दूंगी, फेस को पोंछ लूंगी और बस इसके बाद बालों को सुलझाऊंगी और फिर बालों को वॉश करना था। क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बालों को वॉश करूं बट सर्वाइकल की वजह से नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो बस बालों को सुलझा लेती हूँ। बहुत लोगों को मेरे बाल ना काफ़ी पसंद आते, मेरे और ईलू के। बट अभी पता है इनका क्या हाल हो रहा है। देखो, इतना दुख भरा माहौल था, इतनी टेंशन, तो देखो बाल काफी झड़ने लगे हैं मेरे। जरा सा भी सुलझाती हूँ तो नीचे भी ढेर सारे बाल जो है वो गिर जाते हैं और कंघे पे भी बहुत सारे बाल जो है वो आ जाते हैं। अब इनकी केयर कई तरीके से कर सकते हैं, बट अभी के टाइम पे मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ना ही इतना मेरा दिल करता है। तो मैंने ना क्या किया है कि मामा अर्थ का एक शैम्पू जो है ना वो मंगवाया है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। तो ये देखिए, ये है मामाअर्थ का अनियन शैम्पू विद अनियन एंड प्लांट केराटिन। ये टॉक्सिन फ्री है, सल्फेट फ्री है। और ये जो शैम्पू है ना, ये आपके बालों को जेंटली क्लीन करता है, नरिश करता है, साथ ही आपके बालों की जो जड़ें हैं ना उन्हें मजबूत बनाता है और 90% हेयर फॉल जो है ना उसे घटाता है। मामाअर्थ का जो अनियन शैम्पू है ना वो इंडिया का नंबर 1 अनियन शैम्पू है। और साथ ही मैंने अनियन कंडीशनर मंगवाया है जिसमें कि अनियन एंड कोकोनट है। ये भी हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है, इसमें सिलिकॉन नहीं है, ये सिलिकॉन फ्री है और ये आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो चलिए बालों को वॉश कर लेते हैं इससे। तो बस ये पहले मैंने शैम्पू लिया है, शैम्पू से बालों को वॉश कर लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं कंडीशनर जो है वो लगा लूँगी। तो अगर मेरे ही जैसे आप लोगों को भी हेयर फॉल हो रहा है तो आप भी ये शैम्पू जो है वो मंगवा सकते हैं। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे मिल जाते हैं, साथ ही अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी मिल जाते हैं। और अगर आप मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप से खरीदेंगे और मेरा कूपन कोड यूज़ देंगे तो आपको 20% जो है ना वो ऑफ मिल जाएगा। ये देखिए, अब लगा लेते हैं कंडीशनर। तो जब भी हम मामा अर्थ से कुछ बाय करते हैं तो मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू ए ट्री दैट दे प्लांट। क्योंकि 2025 तक इनका एम है कि 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करें। तो आप भी इसका हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप, वेबसाइट के अलावा अमेजन, नायका और फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं, बट अब वो आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे मैंने बालों को वॉश कर लिया था, अब हो जाती हूँ थोड़ा सा तैयार और इसके बाद थोड़ा सा धूप में जाऊंगी बालों को सुखाने के लिए। तो बस अब वक्त हो चला था ईलू के आने का। तो ईलू के लिए मैंने जो है मूंग का उत्तपम और चीला जो है वो बनाया था। ये रेसिपीज ना आपको मैं एक अलग वीडियो में दे दूंगी कि लंच बॉक्स में आप क्या क्या बच्चों को दे सकते हैं मंडे टू
सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे। तो बस ईलू को भी ये बड़ा पसंद आया था। फिर मुझे व्लॉग को एडिट करना था और व्लॉग को एडिट करने में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम मिला, 3 से 4 बार गलतियां हो गई, तो बार बार मैंने एडिट किया, एक्सपोर्ट किया और डिलीट किया, तो ऐसे करके व्लॉग डालने में भी काफ़ी लेट हो जाती है इस तरीके से। वरना मेरी कोशिश रहती है कि 2 से 3 बजे के बीच में डाल दूँ, बट गलतियाँ पता नहीं आजकल थोड़ा सा माइंड ऐसा रहता है कि हो ही जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है सब कुछ चीज़ें बनाई थी उसको समेट करके, किचन को क्लीन करके, और जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि पानी से धुलने लायक थे वो सारे मैंने धो के और रख दिए थे। अब बस इसके बाद ये आएंगे तब जो है वापस से थोड़ा सा काम स्टार्ट होगा, क्योंकि आज सुबह से लेकर मैंने बहुत सारा काम किया, रेस्ट किया ही नहीं है। तो बस फिर मैंने चाय भी जो है बना ली थी। अब दूध नहीं था उस टाइम पे, तो ये लेके आए थे, सुबह को थोड़ा सा था जो कि मैंने चूचू को दे दिया था। तो बस ये आए दूध लेके, तो फिर मैंने कहा आज चाय पी ही लेते हैं, वरना हर दिन चाय पिए ऐसा नहीं होता है कि हर दिन तो इनकी इच्छा ही नहीं होती। आज मैंने बनाई ली थी अपने साथ के, मैंने कहा चलो चाय के साथ थोड़ा सा टोस्ट ले लेंगे और कुछ रिंग्स वगैरह जो रखे थे तो वो ले लेंगे, ताकि मेरी भी थोड़ी सी थकान दूर हो जाए। तो थोड़ा बहुत ये आधा घंटे के करीब सोए होंगे, उसके बाद हमने चाय जो है वो पी ली थी बाहर बैठ के। बाहर आजकल ये लोग ना चारपाई लगा लेते हैं और बैठ के थोड़ी कोई 10 मिनट ही हमें मिलता होगा, उतना ही हम बैठ पाते हैं। तो बस ये बैठे थे और फिर हमने चाय वाय पी ली थी। चॉकलेट डे है आज, तो हम दोनों के लिए, इल्लू और मेरे लिए चॉकलेट लेके आए डेयरी मिल्क सिल्क। एक क्यों लाए हैं, क्योंकि हमारे घर में चॉकलेट पसंद नहीं की जाती, इल्लू ही खाती है ज़्यादा, तो फिर एक ही लेके आए। रोज़ डे पे रोज़ भी दिया था और इल्लू इधर दिख ही नहीं रही। कल प्रपोज डे था तो इन्होंने प्रपोज भी किया। कल अगर टेडी बियर है तो टेडी बियर तो बहुत सारे रखेंगे। टेडी बियर इल्लू जिद कर रही है नहीं टेडी भी लेके आना, टेडी डे पे। क्या हुआ, पेडिग्री खाई? इसको तो बहुत ही पसंद है चॉकलेट। एक लोगे दोनों? आप कर लो, मैं भी एक ही। पता नहीं, चॉकलेट मेरे को बचपन से ही पसंद नहीं थी। तो ये देखिए, अब जो है मैंने अपने भाई से बात की थी। पिछली रात में जो है इसको 2-3 इंजेक्शन लगवा के आई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको 2-3 डॉग्स ने बाइट भी कर लिया और पता नहीं इसके क्या किया कि यहाँ पे काफ़ी सूजन आ गई है, एक गुब्बारे जैसा हो गया है। तो डॉक्टर को तो दिखाया था, इंजेक्शन भी लगवाए थे, लेकिन फ़र्क नहीं लगा। तो मैंने अपने भाई से पूछा, तो उसने इस तरीके से टच करके पूछा कि क्या क्या फील हो रहा है। तो 2 उसने चीज़ें बताई थी कि अगर आटे जैसा लगेगा तब तो ओनली सूजन है, तो 3 दिन एंटीबायोटिक्स लगेंगे। अगर कुछ ऐसा लग रहा है हार्ड हार्ड सा, इट मीन्स इसके कुछ पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो नीचे आ गए, तो फिर हो सकता है हर्निया हो, तो उसका फिर इसका ऑपरेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। तो इसको वापस से मैं डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊंगी और फिर इसका कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारे काम ना ईलू ही कर पाती है, हम दोनों तो नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा कच्चा है, तो मैं नहीं हाथ लगा पाती, ना ही मैं किसी की तकलीफ देख पाती हूँ। तो मैं 2 दिन से इसकी तकलीफ भी नहीं देख पा रही हूँ। तो बस सोचा था रात को ले जाएंगे, लेकिन रात को डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं तो 9 बजे तक ही बैठता हूँ और ये आते हैं 9:30, तो फिर वो नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे बस खाना बनाने के लिए आ गई थी किचन में। पहले मैं दाल जो है वो भिगो दूंगी, आज जो मूंग की ही जो है मैं इडलियाँ बनाऊंगी। तो यहाँ पे दाल भिगो दी और यहाँ पे करेले पे नमक लगा के मैं रख दूंगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट काम मैं करूँगी, थोड़ा सा घर में जो है वो झाड़ू वगैरह भी लगाऊंगी शाम की, मतलब की सफाई। और छत भी ना चूचू और ना क्या कहते हैं, चूचू डस्टबिन में से दूध की थैली निकाल के लेके चली गई थी, और उसको लेके उसका सारा चीर फाड़ कर देती है वो। तो ये देखिए, घर तो वैसे पूरा साफ दिख रहा है ना आपको, क्योंकि सुबह को मैंने इतना किया है। और फिर हाउस हेल्पर ने भी झाड़ू पोछा और कर दिया था। तो बस ये कंबल थोड़ा सा ईलू सोई थी तो वो बिखरा पड़ा है, इसको समेटना है। और उसके बाद जो छत में पॉलीथीन की जो चीर फाड़ की है ना चूचू ने, और जो डस्टबिन में छत पे रखती हूँ ना,
तो उसमें से वो निकाल निकाल के दोनों में से कोई ना कोई एक डॉग निकाल के सारी छत को गंदी कर देता है। इवन मैं ही लगाती हूँ, जो हाउस हेल्पर है वो तो हफ्ते में मे बी एक बार ही लगाएंगी छत पे झाड़ू, बाकी हर दिन मुझे ही करना होता है। तो बस शाम की मैंने यहाँ की सफाई घर की, और फिर जो है छत की एक बार मैं ये चीजें जो है वापस से डस्टबिन में जो है ना मैं डाल दूंगी। तो दिन भर काम तो देखो लगा ही रहता है, सुबह से लेकर रात तक जो है काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, चाहे आपके घर में हाउस हेल्पर हो चाहे नहीं हो। तो बस थोड़ा सा बर्तन का आराम मुझे मिल गया, लेकिन सफाई का मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी को जंग लगे, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और वो तो एक बार करके जाती है, उसके बाद की जो है वो तो अपने को ही करनी है। बस यहाँ पे मैं इलू को लेके बैठी और इसके जो डेट शीट वगैरह आ गई थी तो वो चेक कर रही थी कि कब कब कौन सा एग्जाम है, किस में कितना गैप है। और एक बार मैंने रफ कॉपी में मेरी डायरी में लिख लिया है, फिर प्रिंट आउट निकाल के लगा लेंगे इसका टाइम टेबल वगैरह जो है। और उसमें मुझे देखना था कौन सी में कितना गैप है, और कितना कोर्स इसका हो रखा है, और कितना बाकी है, और किस तरीके से इसको अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। मैं अभी बिल्कुल माइंड पॉजिटिव नहीं था, तो मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि स्कूल में जो है टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं तो उसकी वजह से कर तो रहे, लेकिन 1 महीने का या 20 दिन का इसको पूरा लॉस हो चुका ही है। तो मानती हूँ मैं कि अभी ऐसे खराब समय है तो ग्रेड बिगड़ेगी भी, तो बिगड़ेगी, कुछ नहीं किया जा सकता। ना ही इसकी अभी ट्यूशन लगा रखी है, और ना ही मैं प्रॉपर ध्यान दे पा रही हूँ। तो बस इसको वही बता रही थी कि कैसे कैसे पढ़ना है, और कौन से दिन पे कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, और कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो बस ये सब उसको बताया। और बस यहाँ पे पालक जो सुबह मैंने बॉईल की थी उसकी प्यूरी बना के रख देते हैं, ताकि कभी भी जब कभी भी कोई पालक पनीर वगैरह कुछ बनाना हुआ या पराठा बनाना हुआ तो काम में आ जाए। तो ये तो मैंने प्यूरी थोड़ी सी मिक्सी में भी रख ली है, क्योंकि अब मैं बनाने जा रही हूँ इडली। तो मूंग मेरे पास रखे थे, दोपहर को भी मैंने मूंग का ही उत्तपम वगैरह बनाया था इलू के लिए, वो रेसिपी आपको किसी और वीडियो में दूंगी। यहाँ पे बस ये मैंने इसकी प्यूरी कर ली थी, थोड़ा पानी डाल के इसको निकाल लेते हैं, और इसमें थोड़ी सूजी मिक्स करेंगे। ये है मूंग और थोड़ा सा पालक की प्यूरी। अब 3 से 4 चम्मच जो है करछी मैंने सूजी की डाल दी थी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर दही भी मैंने डाल दिया था, और इस तरीके से ये मूंग की जो है वो इडली हो जाएगी। इसमें आप वेजिटेबल्स जो है वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दही जो है मैं डाल दे रही हूँ। कुछ घोल सुबह का मेरे पास रखा था जिसमें कि कुछ मसाले भी मिले हुए थे, तो उसमें मैं क्या करूंगी, वेजिटेबल्स डाल दूंगी, जैसे कि गाजर, पत्ता गोभी, प्याज व्याज, घिया, आलू जो भी हो वो डाल दो। बट मेरी इलू ना वेजिटेबल्स वाली पसंद नहीं करती है, वो सिंपल ही पसंद करती है, तो इसलिए मैंने ये 2 तरीके की कर ली है। तो नमक भी मैंने डाल दिया। ये कुछ वेजिटेबल्स इस वाले सुबह वाले घोल में मैंने डाल दिया। अब ये थोड़ा सा कलर इसलिए अलग लगा है क्योंकि इसमें पालक नहीं है, और इसमें मैंने मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल रखी है, तो थोड़ी सी हींग भी मैंने इसमें डाल दी है। और बस इसमें इनो डाल करके और फिर जो है इस बैटर को इडली के सांचे में डाल करके इडली बना लेंगे। तो ये आप अपने बच्चों की लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, और सॉस के साथ दो, चटनी के साथ दो, हरी चटनी के साथ दो, तो ये हो सकता है। मतलब कि ये एक लंच बॉक्स वाली रेसिपी भी है, और हेल्दी भी काफ़ी है। मूंग भी है, सूजी भी है, वेजिटेबल्स भी डाल दोगे तो ऐसे करके ठीक है। तो बस यहाँ पे करेलों पे जो नमक लगा के रखा था उसको बस मैं इनके छिलके जो है वो छील लूँगी। ये हो गई नेक्स्ट डे की तैयारी। नेक्स्ट डे इलू की छुट्टी है, सेकंड सैटरडे की। तो ये देखिए इडली को तो मैंने चढ़ा दिया। सेकंड सैटरडे की छुट्टी है तो बस इसके पापा का टिफिन जाएगा, तो एक सब्जी मैंने पहले ही तैयार कर दी। कुछ करेले बड़े महीनों बाद आए हैं यार हमारे घर में करेले, तो ये देखो कट करके मैंने रख दिए अलग के। ऐसी वाली भी पतले पतले वाली भी अच्छी लगती है, और ये प्यूरी भी मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये जो बाकी 4-5 करेले उनका मैं स्टफ्ड करेले जो है वो बना लूंगी, ताकि कल जो है टिफिन में करेला भी चले जाए। और नेक्स्ट मैंने सोच रखा था एक रस वाली दे दूंगी, जो कि मोटे भुजिए की सब्जी फटाफट से बन जाती है 5 मिनट के अंदर। तो सुबह 5 बजे उठ के एक सब्जी तैयार होगी, एक और बना दूंगी तो हो जाएगी। यहाँ पे ये जुगाड़ू सांभर बना रही हूँ ना, मेरे पास टमाटर था ना ही कुछ था, तो बस तेल लिया है, इसमें दाना मेथी, राई डाल दी, हींग डाल दी, एक मिर्ची डाल दी, 4 पीस टमाटर के थे वो डाल दिया है, धनिया और मिर्ची डाल दी है पाउडर, और नमक डाल दिया है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा चला करके फिर इसमें घिया तो मेरे पास रखा था, तो घिया जो है, लौकी जो है वो डाल दी मैंने छोटी छोटी कट करके, और इसको भी पका लेंगे। फिर जो मैं अरहर की दाल जो भिगोई थी वो भी इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सांभर मसाला भी डाल दिया, अमचूर पाउडर भी डाल दूंगी। तो ये तुरंत फुरत वाला और जुगाड़ू सांभर है, जिसमें कि ना कड़ी पत्ता लाने के लिए भी इल्लू को नीचे नहीं भेजा क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने कहा जैसा बनेगा वैसा खा लेंगे। तो ये मैंने अरहर की दाल डाल दी है, थोड़ा सा भून करके
पानी डाल दिया, इसको बस चढ़ा देंगे तो सांभर हमारा तैयार जो है वो हो जाएगा। तब तक मैं क्या करूँगी कि मैं ये करेले जो मैंने स्टफ्ड बनाए थे उनको छोंक देंगे। तो बस ये सौंफ डाल दी है, राई डाल दी है और बस करेले जो थे वो इसमें डाल देंगे और इनको पकने देंगे। तो कल की तैयारी भी अपनी आधी जो है वो हो चुकी है। इसके बाद जो है बर्तन जो करके गई थी सुबह वो मुझे लगाने थे वापस अपनी जगह पे, तो वो लगा दिया। तो अभी बस इडली भी हो ही चुकी है लगभग, तो आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। तो ये देखिए एक तो ये वेजिटेबल वाली इडली हो गई है ना, और एक वो ग्रीन सी जो दिख रही है वो मूंग सूजी और पालक की है। पालक की प्यूरी भी थोड़ी सी मैंने डाली थी। तो इस तरीके से बीटरूट वाली इडली भी बन सकती है और आपके बच्चों को भी पसंद आएगी, कलरफुल होगी तो, और टेस्ट भी ठीक था, अच्छा था। और ये देखिए इस तरीके से फूली फूली मोटी मोटी सी स्पॉन्जी इडली जो है बनकर तैयार हुई थी। ये आए थे तब हमने खाना जो है वो खा लिया था। डॉक्टर से बात की थी लेकिन डॉक्टर बैठा नहीं था, तो फिर नेक्स्ट डे जाएंगे। तो चलिए बाय बाय।